हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना सिखाऊंगा वर्क डन के लिए इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर और वॉल्यूम ये चेंज हो सकते हैं पर टेम्परेचर इट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी कि जो टेम्परेचर है वो होगा कांस्टेंट। प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल हो सकते हैं और इसी के साथ में जो प्रेशर है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, मतलब इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट। इस इक्वेशन का यूज करके P1V1 इक्वल्स टू P2V2 ये रिलेशन भी बन सकता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है तो यहाँ से हम दूसरे प्रेशर पे क्या वॉल्यूम है या दूसरे वॉल्यूम पे क्या प्रेशर है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम से, मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, या वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। इस चीज को हम सिंपली ये पिस्टन वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, और यहाँ पर इस कंडीशन में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। अब अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम हमने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो जो प्रेशर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम पीवी डायग्राम देखें तो वो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि सपोज यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P1V1 और ये पॉइंट को हम बोल दें P2V2। तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, ग्राफ से हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज होगा। जितना अपन ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। और जितना क्लोज हम वाई एक्सिस के रहेंगे उतना जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम होगा। तो ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में है, मतलब ये प्रेशर वाली जो एक्सिस है उसके पास में, तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और जितना ये एक्स एक्सिस से दूर होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट देखें हम P2V2, तो यहां पर जो है वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर जो है वो क्या है? कम है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन हम निकालते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे प्रेशर वॉल्यूम का अपन ने यहाँ पर कर्व देखा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस होगी तो उसके लिए कर्व दूसरा बन सकता है, पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर्व यही रहेगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट जैसे कि P1V1 और P2V2 इसके लिए वर्क डन निकालें तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वो कहलाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसी का यूज करके ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है W इक्वल्स टू P dV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2 फॉर लिमिट V1 टू V2। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सप्रेशन निकालें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो यहां पर मैं ये इतना पार्ट ये रब करने जा रहा हूं, अभी हमारे काम करना ही है। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें वर्क डन निकालना है। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर P dV लिखा हुआ है। अगर हम प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख पाए तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा आसान होगा। सो
इक्वेशन हम ले सकते हैं, जो आइडियल गैस की इक्वेशन है उसका यूज किया जा सकता है, जो कि होती है PV इक्वल्स टू nRT। अब ये n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां से हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकाल सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट। ये बात हमें ध्यान रख के चलना है, क्योंकि आगे इसका यूज आएगा। सो प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT/V, और ये वैल्यू हम P की जगह यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो W हो जाएगा, P की वैल्यू पुट कर दें nRT/V dV। अब इंटीग्रेशन में से हम जो जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो जो R है ये तो आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, और अगर ये सिस्टम पूरा क्लोज रहे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सो यहां से हम nRT इसे बाहर निकाल सकते हैं, अंदर केवल बचेगा dV/V। और यहां पर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं साइड में लिख रहा हूं dx/x। इससे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलता है ln x। ये हमें यूज करना है, dx/x, इससे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ln x। सो nRT तो एज इट इज, और dV/V इसका इंटीग्रेशन हम लिख देंगे ln V, और अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लिमिट्स पुट करनी रहती है। तो पहले V की जगह V2 पुट करेंगे, माइनस पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर जो वैल्यू मिल रही है। सो W इक्वल्स टू nRT, और यहां हमें मिलेगा ln V2 माइनस ln V1। अब यहां पर हम लॉग की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ln A माइनस ln B इक्वल्स टू ln A/B। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो W इक्वल्स टू nRT ln V2/V1। अभी ये जो ln है ये क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब लॉग जिसका जो बेस है वो क्या होता है, E। अब हमें इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो लॉग है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस 10 में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी रहता है कि जो लॉग बुक होती है ना, उसमें जो वैल्यूज होती है वो सभी लॉग टू द बेस 10 के लिए कैलकुलेट की हुई है। ओके, सो यहाँ वर्क डन का एक्सप्रेशन निकल गया है, जो कि है W इक्वल्स टू 2.303 nRT log ऑफ V2/V1 टू द बेस 10। ठीक है, अभी जो टेम्परेचर कांस्टेंट था उसका भी हमने यहाँ पर यूज करा है इस इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि ये तीनों टर्म्स nRT कांस्टेंट हो गई थी तो उसको बाहर निकाल दिया गया है। ओके, सो इस तरह से वर्क डन का एक्सप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाला जाएगा। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।